नमस्ते एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम करने वाले हैं लव प्रेडिक्शंस फॉर 2025। ओके, तो ये उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं 2025 में उनकी लव सिचुएशन कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है। नो मैटर अगर आपका ऑलरेडी पार्टनर है, उनके साथ कैसा रहेगा रिलेशनशिप, या फिर आपका पार्टनर नहीं है, नया पार्टनर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये सब आज हम जानेंगे। ओके, सबसे पहले मैं एनर्जाइज कर देती हूँ डेक्स को। दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2, दिस इज पाइल 3। ओके, जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, वी आर फर्स्ट गोना स्टार्ट विथ पाइल 1 विच इज दिस। ओके, तब तक हम ये दो पाइल्स साइड पर रख देते हैं। चलिए देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है। What is your current situation of relationship? Okay. Alright, अगर पहले हम बात करते हैं तो what I personally feel is कि आपने बहुत सी चीज़ें सही है पास्ट में जो अभी जाके कहीं ना कहीं ठीक हुई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी सिचुएशन पूरी खराब है फिलहाल, पर मैंने देखा है यहाँ पे जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आप बहुत बुरे ड्राई स्पेल में थे। ड्राई स्पेल बोल लो या फिर बिट्रेयल बोल लो, एंड देन द पार्टनर हैज केम अगेन। ईदर इट इज़ द सेम पार्टनर या फिर कोई और है जिन्होंने आपको रीअश्योरेंस दिया है कि मैरिज इज़ पॉसिबल, लॉन्ग टर्म थिंग इज़ पॉसिबल। कहीं ना कहीं आपको कोई ने हैप्पी किया है, बट देन अगेन आई फील दैट यू आर ईदर confused and want to let it all go, or the person is not showing you actions। तो वो यहाँ पे जो है एक्शंस में नहीं दिखा रहे हैं जो वो बोल रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट आई पर्टिकुलरली फील अबाउट योर सिचुएशन। बट एट द बॉटम ऑफ द डेक ऑल्सो 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं या तो आप सेम ही पार्टनर के साथ एक सर्कल में फंसे हुए हैं, या फिर आप को कोई पार्टनर एक्शंस नहीं बताई दे रहा है, वो सिर्फ बातें कर रहा है। ओके, चलिए देखते हैं 2025 में क्या रहेगा आपका लव सिचुएशन। ओके, प्लीज इग्नोर द वॉइसेस इफ आपको ट्रेन का आवाज़ आ रहा हो तो। सबसे पहले अगर हम देखें 2025 में शुरुआत में ही कहीं ना कहीं यू विल फील ट्रैप्ड अगेन। ओके, ये सेम ही इंसान के साथ हो सकता है या फिर कोई नए इंसान के साथ भी हो सकता है, बट आई डेफिनेटली सी यू ट्रैप्ड इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं खुद के बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि यू आर नॉट योर ऑथेंटिक सेल्फ, या फिर आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू फिट इन टू अ बॉक्स। शुरुआत में ही आप इतना ज़्यादा फिट इन करने की कोशिश कर रहे हो कि यू आर नॉट एट ऑल लिविंग द लाइफ द वे यू वॉन्ट। यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्लीज योर पार्टनर, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड देन मिडिल टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है अगर ना ये पुराना पार्टनर है आपका जिसके साथ आप एंटर कर रहे हो 2025, आई डेफिनेटली फील कि हाफ ऑफ यू आर गोना गेट मैरिड टू दिस पर्सन बिकॉज ऑफ दिस कार्ड, and that will again lead you to a lot of trouble. But half of you will meet someone else who can show you your worth and value, and then you will get confused कि आपको किसको चुनना है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन रिजोनेट कर रही है वो लो, क्योंकि अगेन इट इज़ जस्ट जनरल रीडिंग। तो यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं कि आपको कोई और मिले और वो आपको दिखाए कि फैमिली कैसे होती है, आप कैसे अच्छा फैमिली क्रिएट कर सकते हो, प्यार किसको बोलते हैं, और आपकी एक्चुअली वर्थ एंड वैल्यू क्या है। अगर आपको वो इंसान दिखा रहा है कोई दूसरा इंसान, तो आपको डेफिनेटली उस इंसान को चूज करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं आप ट्रॉमा बॉन्डेड हो इस इंसान के साथ जो आपको एक्शंस नहीं दिखा रहा है, जो आपके साथ सिर्फ बातें कर रहा है और आपको बहला फुसला के मैनिपुलेट कर रहा है। इसी वजह से यू विल feel that you want to go with him more because you're trauma bonded with him। बट नाउ यू नो कि अगर कोई आपकी वैल्यू आपको दिखा रहा है कि हु यू आर, हु ट्रूली यू आर,
how much potential you have, how beautiful and how talented you are. तो you should select that person rather than the person जो आपको बॉक्स में फिट करने की कोशिश कर रहा है, जिसको हमेशा आप प्लीज करने के पीछे पड़े होते हो. ठीक है. What else is coming? What else is coming? बहुत सारी बातें दिख रही है. अगेन 2 of Pentacles, 2 of Swords. कंफ्यूजन एंड केओस आपके रोमांटिक लाइफ में दिख रहा है मोस्टली. आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं कुछ दो लोगों के बीच में, एंड यू आर गोना टॉक अ लॉट विद समवन. ओके. इवेंचुअली मुझे लगता है काफ़ी बैलेंस हो जाएगा. यू विल रियलाइज कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू, बट अ लॉट ऑफ द टाइम यू विल बी वेरी कंफ्यूज्ड कि क्या आपको करना चाहिए, या फिर किसको आपको चुनना चाहिए, कौन आपके लिए सही है या क्या. बट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन आई फील you're gonna face this year in the love relationship, but you're gonna talk to a lot of people, and स्पेसिफिकली मुझे किसी एक इंसान के साथ आप बात करते हो बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, तो वो एक चीज़ यहाँ पे है कि यू आर गोना टॉक टू समवन अ लॉट, and eventually you will find a balance, you will find a person. I think आप फाइनलाइज कर लो कि किसी इंसान को जो आपके लिए बिल्कुल सही होगा. एंड डोंट वरी, ये आप ट्रॉमा से नहीं सिलेक्ट करोगे. यू विल सिलेक्ट दिस पर्सन फ्रॉम योर in not intelligence, sorry, from your intuition. Okay, you will select this person based on your intuition. All right, so don't worry, you will not be making the wrong choice. All right, so already we have got the cards. Trouble, accusations. Again, this is about the thing which we have talked. It goes very much aligned. So जब तक आप इस इंसान के साथ है जो आपको एक्सप्रेस नहीं करने देता अपने आप को, तो यू विल फील अ लॉट ऑफ पेन. ओके. एंड अगेन सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट. सो यहाँ पे भी एफर्ट्स लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई बातें कर रहा है तो डोंट गो ऑन द टॉक्स, गो फॉर द एक्शंस एंड एफर्ट्स. अगर वो एफर्ट्स आपको दिख रहे हैं, बातों के नहीं काम के, तो यू गो अहेड विद द पर्सन. ओके, फिर चाहे वो कोई भी हो. Okay, family wishes come true. As I said, that at the end it all ties up to being finding the right match, and you will be able to find the right match for sure. And I think at the bottom of the deck मार्च का कार्ड है, तो इट सीम्स कि मार्च तक आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन आपके लिए सही है और किसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, है ना. तो दैट वाज इट फॉर यू पाइल 1. आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो. अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. ऑल राइट, पाइल 2 जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट किया था, चलिए देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है. व्हाट इज द करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी. Okay, a lot of you are in a third party situation. All right, what I feel right now is आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे थे, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे थे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यू लव हिम और यू लव हर. दिस इज़ द ट्रू लव. भले कुछ भी मिस्टेक्स हैं, अगर आप इसको चांस देंगे, एफर्ट्स देंगे, ठीक कर पाएंगे. ऐसा मुझे बहुत ऑप्टिमिज्म दिख रहा है कि विल टू फिक्स थिंग्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं देख सकती हूँ. बट एट द सेम टाइम देर इज अ थर्ड पार्टी इशू विद अ लॉट ऑफ यू. सी अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, सो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा. अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन छोड़ दीजिए, ठीक है. तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पे प्रोमिनेंट मुझे दिख रही है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी का सिचुएशन की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी हो रही थी, और आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं यू नीड टू फिक्स द इशू बाय फिक्सिंग द रिलेशनशिप. बट इट इज़, सी अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रहा है रोमांटिक स्पेसिफिकली, क्योंकि आगे यहाँ पे कप्स है विच इंडिकेट्स रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो रिलेशनशिप में कुछ बचा ही नहीं है. अगर रिलेशनशिप में कुछ तो होता तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कभी आती ही नहीं. रोमांटिकली तो बिल्कुल भी नहीं आती. दूसरी चलो ठीक है, फैमिली रिलेशनशिप, फ्रेंड्स रिलेशनशिप बीच में आ गई तो वो कंप्लीट डिफरेंट सिनारियो है. if there is a romantic third party, this relationship is not relationshiping anymore. ठीक है, ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी. दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी रियलाइज कर लिया है कुछ समय पहले ही कि इट्स नॉट गोना वर्क आउट एंड लीविंग इट इज बेटर, मूविंग ऑन इज बेटर, एंड विनिंग फॉर योर ओन सेक इज बेटर इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम। ठीक है, वेस्टिंग टाइम आपको नहीं करना है, दैट इज वाई यू आर जस्ट मूविंग ऑन, यू आर जस्ट एंडिंग इट ऑल, दैट्स व्हाट आई सी। दूसरी बात यहाँ पे ये, जिन लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं थी, उन लोगों का ये हो सकता है कि यू हैव बिन होल्डिंग ऑन टू समथिंग एंड देन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हेल्प यू टू सी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव, एंड गेट टुगेदर में या फिर फैमिली फ्रेंड्स के डेट्स में, सिचुएशंस में, you have moved on, you have started to move on, or you have started to see the different picture, that's a good thing। पर यहाँ पे मुझे मेन फोकस थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन का दिख रहा है कि यू हैव टेकन द मॉरल डिसीजन। ठीक है, जो लोग यहाँ पे शादीशुदा है और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मुझे उनके लिए यही चीज़ कहनी है कि कहीं ना कहीं यू हैव एक्सेप्टेड दैट दिस इज व्हाट इट इज एंड यू हैव टू लिव विद इट विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो जब तक उनका कर्म उनको नहीं हिट करता, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ऐसा एक्सेप्टेंस आप में कहीं ना कहीं आ गया है, इसलिए आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, अब वहीं पे स्टे पुट होके देख रहे हो कि क्या है क्या नहीं। ओके, सो ये आपकी मुझे करंट सिचुएशन दिख रही है। देखते हैं आगे कि क्या आने वाला है आपको 2025 में लव वाली सिचुएशन, व्हाट्स कमिंग। ओके, 2025 में काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे मैरिड दिख रहे हैं, दे आर ऑलरेडी मैरिड एंड दे आर हैविंग दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। I'll not lie to you guys. Okay. Wow. Bomb ass energy, you guys. Bomb ass energy. Oh God. What a sassy comeback. Wow. I'm super excited for your reading, guys. It's just so sassy. Okay. Alright, enough. ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले देखें तो नेक्स्ट ईयर लिटरली आपका कम बैक हो रहा है। कम बैक से मेरा ये मतलब है कि यू आर गोइंग टू स्पीक अप। स्पीक अप एज इन कोई छोटा मोटा स्पीक अप नहीं, यू विल लिटरली लेजिटिमेटली टेक योर स्टैंड। ओके, आप अपना स्टैंड लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से आप अपना स्टैंड लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपनी बातें बोलते हुए दिख रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो यू आर रेडी टू फाइट फॉर योर राइट्स। ओके, स्पेसिफिकली अगर मैरिड लोग हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो है सामने वाले को चीर के रखने वाले हो, लाइक बाय योर वर्ड्स, द वे यू आर टेकिंग एक्शन, यू आर लिटरली गonna एनर्जेटिकली किल द पर्सन, दैट आप उनको एहसास करवा दोगे कितना गलत किया है उन्होंने। ठीक है, पर एक दुख की बात यह है कि आप नेक्स्ट ईयर, हाफ ऑफ द ईयर you will waste in fighting this person and getting rid of him or her, or getting rid of this relationship, discarding it and moving on। इसमें बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी वेस्ट होने वाला है। सो आई वुड रादर एडवाइस यू टू जस्ट फोकस ऑन योर ओन हेल्थ एंड योर ओन वेलबींग। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आप ऐसे ऐसे एविडेंस ढूंढ के सामने वाले को परेशान करोगे कि उनको उनकी नान याद आ जाएगी। यू आर लिटरली वेरी सैसी। दूसरी चीज़ नेक्स्ट ईयर मुझे ये दिख रही है कि यू विल स्ट्रेट फॉरवर्डली मूव ऑन विथ सो मच ऑफ डिग्निटी एंड सो मच ऑफ पावर। इस रिलेशनशिप के एंड होने के बाद, अगर आप कोई रिलेशनशिप में है, उसके एंड होने के बाद यू आर लिटरली गोइंग टू बी दैट पर्सन जो आप पहले नहीं थे। यू आर मोर डोमिनेंट, मोर मैच्योर, मोर सैसी, मोर सेक्सी, दैट्स द वर्ड आई हियर। बहुत ज़्यादा सेक्सी एनर्जी आपकी दिख रही है और आपसे बहुत से लोग अट्रैक्ट होंगे इस एनर्जी की वजह से। ठीक है, ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इसकी वजह से इतने ज़्यादा लोग आपको अट्रैक्ट होंगे नेक्स्ट ईयर, यू विल लिटरली गेट सो मैनी पीपल ड्रूलिंग ओवर यू, सो मैनी पीपल फाइटिंग फॉर यू, सो मैनी पीपल टू बी विद यू। ओके, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है आपकी नए लोगों को अट्रैक्ट करने की। हाउ एवर,
क्या आप फाइनलाइज करेंगे किसी को, हाँ या ना? तो आई वुड डेफिनेटली से कि आप किसी को पक्का फाइनलाइज करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो पास्ट का जो हर्ट है वो आपकी इनसिक्योरिटी बन के रहने वाला है। तो किसी भी जजमेंट में पहुंचने से पहले मैं आपको ना ठहराव वाला आई मीन स्ट्रैटेजी यूज करते देख रही हूँ कि जहाँ पे यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू टेस्ट द पर्सन एंड देन यू विल टेक द जजमेंट। सो यू विल फाइंड अ पर्सन, एक नहीं, मुझे तो एक से ज्यादा लोग दिख रहे हैं, बट यू विल वेट टिल यू टेस्ट दिस पर्सन आउट, एंड वो जो टेस्टिंग पार्ट है वो इस साल खत्म नहीं होगा, इट विल कैरी ऑन टू 2026। ठीक है, सो इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग टू गेट मैरिड, देन आई वुड सजेस्ट, अगर स्पीड अप करनी है प्रोसेस, तो don't waste your energy and time in fighting this person. Rather, let it be, let it go, and focus on your own healing your own insecurities. Okay, जितना टाइम आप इस पर्सन से सेव करेंगे उतना ही जल्दी आपको कोई और मिलेगा, और जैसे आप हील करोगे आप तुरंत बहुत अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे, विच आई ऑलरेडी सी। आपका एनर्जी अपग्रेड तो हो ही रहा है, तो आपके लाइफ में लोग तो आने ही वाले हैं। यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड अबाउट इट, you just need to be okay with it. It's gonna happen with you and you're gonna get a good person. ठीक है, but just heal yourself and don't waste unnecessary time. That's what I see for you, pile 2. But रुकिए, सबसे लास्ट में हम थोड़ी blessings ले लेते हैं यूनिवर्स की। Okay, if they want to come. Okay, 3 कार्ड चाहिए थे, we already have 3 cards. ओके, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। वंस अगेन आप इतना टाइम वेस्ट करोगे इस इंसान पे, उस सिचुएशन पे, दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू। A long journey is either physical or mental will leave you wiser at the end. Okay, so again it's a journey where you are, मुझे ज़्यादातर ऐसी वाइब आ रही है, it's a marriage, you are already in marriage, a lot of you are already in marriage or in a very very long term relationship जहाँ पे आपको यकीन ही नहीं हो रहा कि that you have to leave it, and January will be the prominent month for this particular thing। मुझे लगता है जनवरी में ही ये सारी चीज़ें होने वाली है, तब के पास बहुत सही समय है। अगर आपको कुछ रोकना है, टाइम टाइम छोटा करना है, तो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करें, बिकॉज सी सेलिब्रेशन फन एंड एन्जॉयमेंट इज ऑन योर वे। ठीक है, सो फन रहे, एन्जॉय करे, केयर फ्री रहे। जो जिसने आपके साथ बुरा किया, यूनिवर्स विल डेफिनेटली गिव इट बैक टू देम, बट इट्स नॉट योर ड्यूटी टू गिव इट बैक टू देम। ओके, दैट्स ऑल पाइल 2। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वन। ऑल राइट, नाउ लास्ट पाइल 3। ओके, जिन लोगों ने ये चूज किया था, बाय द वे दिस इज द फेवरेट डेक ऑफ माइन, ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट डेक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है। See, this is why it is my favorite deck, because it just jumps out. What is the current energy of pile 3? बहुत खूबसूरत एनर्जी दिख रही है आपकी। ओके, परफेक्ट। यहाँ पे ना मुझे 2 सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। ओके, we have 9, we have 2 9s, we have 8 1, and we once again have King of Pentacles. One more last card. We will need to get clarity on your current situation. Okay, perfect. Thank you. 2. Okay, यहाँ पे ना मुझे 2 सिनारियो बनते हुए दिख रहे हैं। Either you already have a partner or you already have someone जिसके साथ आपको काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, ये कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, या हो सकता है कि ये पुराना ही रिलेशनशिप है जो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट एट द सेम टाइम आई सी सम अदर पर्सन, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। यू डोंट लाइक दिस पर्सन एनी मोर, यू डोंट फील लाइक बीइंग विद दिस पर्सन एनी मोर। सो एज ऑफ नाउ आई सी देर आर 2 चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ यू, 2 पीपल इन फ्रंट ऑफ यू, जिसमें से एक आपको पसंद है और एक कहीं ना कहीं यू आर आउट ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, दैट इज वाई यू आर जस्ट ट्राइंग टू पुल अवे फ्रॉम हिम, बट हिम और हर, बट दे आर नॉट लीविंग यू। बार बार आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपको
बोल रहे हैं कि प्लीज टेक मी बैक और लेट्स जस्ट गेट बैक टुगेदर, ऑल दोज थिंग्स, बट समवट you are not in the mood because you have found one which is न्यू पर्सन. आई कंफर्म ये नया ही इंसान है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक, सी हियर ऑल्सो 3 कैंडल्स यहाँ पे अगर आप देखो तो करंटली आपके ओर से कोई थर्ड पर्सन है जो बार बार आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं. यू डोंट वांट हिम टू कम बैक टू यू. Okay, so that's your current energy, and wow, girl or boy, whoever you are charming. Okay, आगे बढ़ने से पहले मैं बोल रही हूँ कि आपकी energy इतनी charming है because this deck is charming and all the things I'm getting is charming. So your energy seems very charming, very sensual. Okay, चलिए देखते हैं क्या आने वाला है नेक्स्ट ईयर 2025 में इन रोमांटिक लाइफ. File 3. It's coming for file 3 in next year. Ooh, wild, you guys, wild. बहुत wild. बहुत wild. Okay, we have 3 of coins, pentacles. We have the devil. Ooh, devil is just so sexy when it comes to love life. Devil is so fucking sexy. Okay, and we have the tower. What else is coming? Knight of Wands, and lastly 5 of Swords. Wow, guys, wow, you have pulled out so sexy cards. Okay, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन मेंशन की थी, जो कि शायद से आपकी ओर से थी कि आपके लाइफ में कोई और भी इंसान है जो अंदर आना चाहता है, सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि जो लव ट्रायंगल है वो बनने वाला है नेक्स्ट ईयर. ठीक है, डेफिनेटली मुझे लव ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है जहाँ पे you are somewhat इन बिटवीन ऑफ 2 पीपल. 2 लोगों के बीच में आप फंसे हुए मुझे लग रहे हो शुरुआत में ही साल के. देर विल बी अ टफ डिसीजन टू मेक इधर टू सिलेक्ट दिस वन और दैट वन, क्योंकि मुझे डेफिनेटली लव ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है एंड इट इज सो सेक्सी. ओके, आई डोंट प्रमोट चीटिंग, बट कहीं ना कहीं यू आर गोना हैव सो मच फन बीइंग इन दिस टफ स्पॉट. काफ़ी लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो इतना ज़्यादा सीरियस यहाँ पे नहीं है शादी के लिए. कुछ लोग हो सकते हैं सीरियस. अगर आप सीरियस हो शादी और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, डोंट वरी, इस साल के एंड तक यू आर गोना मीट द वन और यू आर गोना एटलीस्ट गेट एंगेज्ड बेस्ड ऑन दिस कार्ड. बट जो लोग नहीं हैं, जो लोग सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो लोग ढूंढना चाह रहे हैं उनका रियल सोलमेट और पार्टनर, you are going to have so much fun, and at the end of the year you will leave with your soulmate. Okay, you will get the soulmate. क्योंकि यहाँ पे जो 2 कनेक्शन मुझे दिख रहे हैं उसमें से एक कनेक्शन is clearly your soulmate. It's definitely your soulmate. ठीक है, जो एंड ऑफ दिस ईयर मुझे दिख रहा है कि आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ोगे. दिस पर्सन इज एक्चुअली योर सोलमेट, बट नेक्स्ट ईयर लव वाइज आपका बहुत ऊपर नीचे जाएगा. सबसे पहले तो एंटर करते ही थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है. उसके साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि यू विल हैव फन इवेंचुअली, एंड देन यू विल फाइनलाइज द पर्सन कि अच्छा हाँ यही इसी के साथ आगे बढ़ना है मुझे. एट द सेम टाइम उस इंसान के साथ भी रिलेशनशिप आपका मुझे काफ़ी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती हुई दिख रही है एट दी मिड ऑफ द ईयर इन लव, जहाँ पे सब कुछ क्रम्बल हो जाएगा, शायद से आप अलग हो जाओगे, यार यार यार. बट देन एट द एंड मुझे डेफिनेटली लग रहा है दैट यू गोना मेक इट विथ योर सोलमेट एंड विथ योर पर्सन. ओके, यू गोना हैव सो मच फन दिस ईयर इन लव. यू गोना मीट योर सोलमेट एंड यू गोना फाइनलाइज हिम और हर. आपको मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा नेक्स्ट ईयर. स्पेसिफिकली लव में आपकी सिचुएशन काफ़ी मुझे फन लग रही है. लेट्स गेट सम ब्लेसिंग्स फॉर यू while do in love. Okay, as I said, 3 situation, dealing or relationship with a man कहीं ना कहीं ट्रबल कर सकती है आपको. उपसी, बहुत से कार्ड्स आ गए. ओके, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल. अगर ये उन लोगों के लिए है जो शादी के बारे में सोच रहे हैं तो अपने एफर्ट्स ज़्यादा लगाओ. शादी करनी है तो ज़्यादा फन ही मत करो. जस्ट फिगर आउट द वे टू मेक इट वर्क. ओके, नाउ रिकग्निशन रिवॉर्ड फॉर मैरिड. वंस अगेन इट सीम्स दैट ये आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है.
अगर आप किसी इंसान के साथ आगे बढ़ रहे हो, रिवॉर्ड एज एन आई फील यू कैन हैव सो मच फन विद इट. नाउ यू हैव डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू. वंस अगेन आई फील इट्स द रेफरेंस ऑफ द अदर पर्सन जो आपके लाइफ में है, जो आपको बहुत ज़्यादा मिस करेगा, बार बार आएगा, दूर करने के बावजूद भी आएगा. एंड लास्ट इज डीलिंग योर रिलेशनशिप विद यंगर वुमेन. ओके, सो हो सकता है कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो एक यंग हो और एक आपके एज के अप्रोप्रिएट हो. तो एज का डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद से आपके सोलमेट आपसे या तो यंग है, आई मीन मोस्टली यंग ही मुझे दिख रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर यू. एक्चुअली 3 कार्ड्स मैंने ब्लेसिंग्स के लिए निकाले थे, बट आई गेस यू आर स्पेशल, सो इसलिए आपके लिए 5 कार्ड्स आ गए. सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा. सी यू इन द नेक्स्ट वन. लीव द कमेंट डाउन बिलो. बाय बाय.